नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माँ शारदा के आशीर्वाद से मैं और पंकज सर आपके सामने आए हैं और कुछ एक अनाउंसमेंट्स हैं जो आपकी जेई की प्रिपरेशन चल रही है उसको डेफिनेटली वो अपलिफ्ट करेंगे। सर हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पंकज गुप्ता और मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। So dear students and parents, myself Om Sharma and I am teaching mathematics from past 17 plus years. And I am Pankaj Gupta and I am teaching physics for JEE Advanced and Mains from last 17 years. So guys, आज मैं और सर आपके लिए जो आपकी जो मैथ्स और फिजिक्स का परेशानियां रहती हैं उसकी प्रिपरेशन को जेईई एडवांस तक ले जाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी जो हमने पिछले इतने वर्षों में सीखा है उसके लिए एक अनाउंसमेंट करने के लिए आपके पास आए हैं। तो सर अनाउंसमेंट करें हम? ठीक है सर, इसको रिवील करते हैं। जी बिल्कुल। तो 1 2 और ये 3। सो गाइस, अपलिफ्ट जेईई। अपलिफ्ट जेईई कैसा लगा बच्चों आपको ये नाम? मेरा ये मानना है सर कि स्टूडेंट्स अगर जेईई की प्रिपरेशन में, हर तरह का स्टूडेंट होता है, हर किसी की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, तो हर स्टूडेंट अभी आज की अगर हम बात करें जिस भी टाइम पर अगर वो है तो ज़रूर है डेफिनेटली वहाँ पर वो एक अपवर्ड मूवमेंट ला सकता है। अपलिफ्टिंग उसकी की जा सकती है कॉन्सेप्ट वाइज, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से टेम्परामेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो यही सोच कर हम अपलिफ्ट जेईई लेकर आए। तो सर अपलिफ्ट जेईई ऐप तो आ गई है और जो नियरेस्ट जेईई एडवांस का जो एग्जाम हमें दिख रहा है वो है 2025। तो उसके बारे में सर और क्या चीज़ है आपके पास? तो डियर स्टूडेंट्स, अपलिफ्ट जेईई आपके लिए जेईई एडवांस 2025 के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 के लिए जो कोर्स है उसमें लिए आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स यहाँ पर मिलेगा। ये जो जेईई मेन से एडवांस के बीच का टाइम है, इसी के बीच में स्टूडेंट्स कई बार अपना मोटिवेशन खो देते हैं या लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ क्या कहेंगे मेंटरशिप की वजह से आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। ये बहुत क्रूशियल टाइम है। तो जितना आपने, अब आप याद कीजिए 10th क्लास के अंदर आपने सपना IITian बनने का देखा था, तो वो तो जेईई मेन तो बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। एक्चुअल एग्ज़ाम तो जेईई एडवांस है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में सीखना होगा और उसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक्सपीरियंस की, मेंटरशिप की। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में हम दोनों टीचर्स आपको समझाएंगे। शुरुआत हम पहले आप सर से करेंगे कि सर आप फिजिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल आइडिया दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर रहेंगे और कैसे सर आपको बताएंगे। सर आपको टीच करेंगे अभी फिजिक्स के लिए, फिर मैं मैथ्स का बताऊँ। जी सर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जेईई मेन की फिजिक्स और जेईई एडवांस की फिजिक्स में क्या फर्क है। तो देखिए, जो जेईई मेन की फिजिक्स है उसमें क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा है कि एक कोई क्वेश्चन जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर है, उसमें कोई ज्यादा इधर उधर नहीं हो रहा है, सीधा सीधा एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होता है। लेकिन जब हम जेईई एडवांस में जाते हैं तो वहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अप्लाई करने के लिए एट ए टाइम आपका माइंड इस तरह से प्रैक्टिस्ड होना चाहिए कि आप एट ए टाइम सारे टॉपिक्स एक साथ सोच पाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग जो ये कोर्स लेकर आ रहे हैं इसको हमने पूरा जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो फिजिक्स है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर फिजिक्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ईच एंड एवरी सेगमेंट है वो रफली 10 लेक्चर्स में जाके होगा। इसमें देखिए हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम आपको हर लेक्चर के साथ आपको हम प्रोवाइड करेंगे एक प्रैक्टिस शीट जो हाई लेवल की होगी, जिसको आपको सॉल्व करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कोर्स है हमारा ये प्रॉपर प्रॉब्लम पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसा तो आप भी जानते हैं कि पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन हमें मालूम है कि किसी क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी का कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप कहां पे अटकेंगे। तो वो हमारी एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से हम आपके सामने क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करके लाएंगे कि हम प्रॉब्लम्स के थ्रू ही आपका पूरा सब्जेक्ट जो है वो अपलिफ्ट कर देंगे और आप टफ क्वेश्चंस को सोच पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स IE इरोडो आप लोग जानते हैं और उसमें बहुत सारे टफ प्रॉब्लम्स भी हैं और हम लगभग सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। मैंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि लगभग पर डे हम आपको 10 क्वेश्चंस इरोडो से देंगे और उसके
करस्पॉन्डिंग लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपकी इरोडो कंप्लीट हो जाएगी। लगभग इरोडो में 900 क्वेश्चंस होते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इसको कंप्लीटली एड्रेस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मैंने इसके 5 सेगमेंट कैसे डिसाइड किए हुए हैं। तो देखिए फिजिक्स में जो पहला सेगमेंट कंसिडर किया जा रहा है उसमें मैंने कंसिडर किया है जो हमारा मैकेनिक्स का पार्ट है, फ्रॉम काइनेमेटिक्स टू रोटेशन। ठीक है, इसके अंदर वही हमारी प्रैक्टिस शीट, इरोडो, ये सारा आपका प्रॉपरली डिस्कस होगा और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रॉब्लम किस तरीके का सेलेक्ट करना है वो मैं आपके सामने सेलेक्ट करके लाऊंगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसका जो दूसरा सेगमेंट मैंने कंसिडर किया है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, मतलब 10 डेज के अराउंड इनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ईएम वेव्स, एसएचएम एंड मैकेनिकल वेव्स इसमें कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड एरर्स। नेक्स्ट वन इज, एंड दिस इज द लास्ट वन, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है फिजिक्स के बारे में जो हम वहां पर कंसिडर करेंगे। और अब ओम सर आप आइए और बच्चों को बताइए कि मैथ्स कैसे अपलिफ्ट होगी उनकी। सो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आपने जितना डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें देखी है यहाँ पर, मैथ्स में भी हम सिमिलरली वैसे ही सेग्रीगेशन करेंगे। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड 3D से, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हम यहीं पर पढ़ेंगे, क्योंकि कैलकुलस को शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा कुछ दिन यहाँ पर बिताएंगे और इनके जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर 3D को पहले इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मेंस और एडवांस में एक टॉपिक है प्लेन, वो सिलेबस में मेंस में नहीं है, तो इसलिए शुरुआत के दिनों में ही हम पहले प्लेन पढ़ेंगे। और जो वेक्टर्स के टॉपिक जो जेईई एडवांस में नहीं है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें भी हम शुरुआत में ही पढ़ लेंगे जब टेंशन नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे वेक्टर 3D, जो कि एक अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है। वहाँ से शुरुआत करते हुए मैथ्स को इम्प्रूव करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर कवर करेंगे। देन वी विल मूव टू अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो इनिशियल लेवल के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, बायनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम के चैप्टर्स हैं। नाम इनके अगर देखे जाए बोर्ड्स में भी सेम होते हैं, जेईई मेन में भी सेम होते हैं और एडवांस में भी सेम होते हैं। डिफरेंस इतना सा है कि किस डेप्थ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, किस डेप्थ पर हम इसको पढ़ रहे हैं, तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जी बिल्कुल, इसके अंदर हम सबके जितनी मेरी बुक्स हैं, आपके पास अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, उन सब के आपने अब तक क्या है थ्योरी पढ़ते पढ़ते सॉल्व इलस्ट्रेशंस पढ़े हैं। अब बारी है कि हम उसके अंदर MCQ डिस्कस करें, एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले क्वेश्चन डिस्कस करें, पैसेज सॉल्व करना सीखें, मैथ्स जो कॉलम सीखें। तो ये जो चीज़ें हैं जो जेईई एडवांस के लिए एक्स्ट्रा हैं, जो मेंस में नहीं है, ये सीखने का टाइम है। तो उसके लिए हमें मेजरली आप ये मान के चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। थ्योरी भी सीखेंगे साथ में, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, यही चीज़ है। ठीक है, तो पहले हम अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट लेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर मेजरली 4 चैप्टर्स बताए हैं। फिर उसके बाद वील मूव टू अलजेब्रा सेकंड पार्ट, जिसके PNC, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स भी अभी रिसेंटली एडवांस में इंक्लूड किया गया है, और फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। यहाँ पर कवर करने के बाद आप ये मान के चलिए हर सेक्शन के अंदर हमको 8, 9, 10 लेक्चर्स लगने वाले हैं। और रफली हमने क्लास का जो ड्यूरेशन है वो भी हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लास हमारी कभी ना कभी डिस्कशन की हमेशा ही ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास अपनी रहेगी, क्योंकि तभी जाके हम जब अच्छे लेवल के सवाल डिस्कस करेंगे तभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वरना चैप्टर तो बोर्ड में भी शुरू होता है ख़त्म हो जाता है, मेंस में भी शुरू होता है ख़त्म हो जाता है। वो एजेंडा इन कोर्सेज का बिल्कुल नहीं है। ढंग से सिखाना और जहाँ चीज़ें मिस हो जाती हैं उसी को पढ़ाना, वही जो कि एडवांस के लिए जानी जाती हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वेक्टर 3D और अलजेब्रा के बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो है हमारा कैलकुलस वाला पार्ट, जिसमें ITF, फंक्शन, ITF के और फंक्शन के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स की बात मैं कर रहा हूँ, और फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और AOD और मीन वैल्यू थ्योरम वाला पार्ट। ये नीचे वाले दोनों पार्ट अपने एडवांस के अंदर हैं, मेंस में नहीं है। तो रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इन सबको हम यहाँ पढ़ेंगे। एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट सेक्शन, जो हमारा 5 नंबर का रहेगा। मोनोटोनिसिटी है, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन। फिर इस सेक्शन से काफ़ी सवाल आते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर एक लास्ट में एक एरो और है, जिसमें हम सबको मिक्स कर करके कंबाइंड प्रॉब्लम्स को भी बहुत सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो आपको मिलते रहेंगे। जब भी कोई सेक्शन हो जाएगा देन वी आर फ्री टू यूज़ द प्रीवियस चैप्टर।
जब भी इनके टेस्ट वगैरह आएंगे तब उन सब के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक ब्लॉक को फुल्ली डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सच में जेईई एडवांस का जो सपना आपने 10th क्लास में देखा था और आज भी अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो देर किस बात की है। फिंगर टिप पे हम आपके अवेलेबल हैं, आप जब चाहें जहाँ से हैं पढ़ सकते हैं। नॉलेज हवा में बहती है और अगर आपने एक बार हमारे साथ ट्यूनिंग सेट हो गई आपकी तो आपका जो IITian बनने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। अब इसके आगे का क्या, हमने दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे बात की। अब मैं सर को बुलाऊंगा और हम दोनों आपसे डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। जी सर, जो है टेस्ट सीरीज़ के बारे में डेट्स हैं सर आपको डिटेल में बताएंगे। जी सर। इसमें हम लोगों ने जैसे जो 5 सेगमेंट बनाए हैं उस सेगमेंट के हिसाब से हर एक सेगमेंट के लिए हमने पार्ट टेस्ट रखा हुआ है, तो टोटल 5 पार्ट टेस्ट होंगे। जी, जैसे 5 सेक्शन है, 5 पार्ट टेस्ट है, 1 2 3 4। तो आप सोचिए अभी हमारे पास अगर हम जिस भी डेट से इसको शुरू करेंगे वो डेट अभी हम रिवील करने वाले हैं। जब से लेके एडवांस का टाइम सफिशिएंट टाइम है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको एडवांस की प्रिपरेशन करिए, मानते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके कॉन्सेप्ट होंगे और ये भी हो सकता है कि आपको अभी एडवांस वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, उसके लिए हम हैं। तो ये हमारी एक्सपर्टीज है। जी, जब आपको पढ़ाएंगे, सीखोगे, एक एक चैप्टर के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि आप वन शॉट से पूरी थ्योरी कवर कर लें। नाम को देखने के लिए आपको लगता है कि वो आता है, जैसे सिंपल सी बात है, आप अगर घर में रहते हैं सारे मसाले सामने रखे होते हैं, सारे फार्मूले हमें याद हैं, पर खाना तो अच्छा नहीं बनता ना। खाना तो तभी अच्छा बनता है जब हमें उसकी प्रैक्टिस हो कि कब कौन सा मसाला कितने प्रोपोर्शन में है, अच्छे से डालोगे तब जाके उसका फ्लेवर आता है। वैसे ही है, सिर्फ फार्मूले याद कर रखे हैं, जब तक हमें ये नहीं पता कि कौन से स्टेप के अंदर किस फार्मूले को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कौन से कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं, यही लर्निंग है, यही सीखना है। और एडवांस में तो चैप्टर्स की इंटरमिक्सिंग बहुत अच्छे से होती है, तो वही आपको सीखनी है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एडवांस के हैं, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। अभी हम टेस्ट पर वापस आते हैं और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे बच्चों, हमें मालूम है कि जेईई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट आएगा, तो सर ने पहले ही आपके लिए 2 फुल टेस्ट के जेईई मेन अटेम्प्ट के, देखो डेट्स के बिल्कुल पास में हमने 2 टेस्ट जेईई मेंस के भी रखे, फुल सिलेबस के रखे। फुल सिलेबस के शुरू में ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, जैसा हमने बताया कि हमें 10 से 11 दिन करीब एक ब्लॉक को पूरा करने में टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं 18 फरवरी है, फिर 4 मार्च है, 18 मार्च है, और फिर जेईई मेंस के हैं, फिर जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। और फिर भी ड्यूरेशन ऐसा नहीं कि 10 अप्रैल को ख़त्म हो रहा तो 11 कोई टेस्ट रख देने, फिर से पढ़ाएंगे आपको। 18 अप्रैल को आपका जो 4th ब्लॉक कंप्लीट होगा और ये 5th ब्लॉक 25 अप्रैल को कंप्लीट होगा। और फिर ये आपके फुल सिलेबस टेस्ट है, 5 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। जैसे बॉक्सिंग रिंग में होते हैं ना बच्चों, प्लेयर के साथ कोच हमेशा साथ में रहता है, तो ये बिल्कुल हम 15 तारीख तक आपके साथ रहेंगे, समझ गए। और उसके बाद 2-3 दिन आपका 18 का एग्ज़ाम है, रिलैक्स कीजिए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को। इन सभी टेस्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे जितना आपने, जो हमने अभी चैप्टर वाइज या ब्लॉक वाइज प्लानिंग की है, ये जब आप करोगे तभी आपका एक्चुअल कॉन्फिडेंस आएगा। देन टाइम टू टाइम बेसिस पे आपकी मेंटरशिप हर क्लास के अंदर हम आपको देने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। जी सर। जी बिल्कुल। और इसके बाद हाँ सर, अब अनाउंसमेंट डेट की बात हो रही है, कब से हमारी जो ये कोर्सेज ही अनाउंस होने वाले हैं। जी सर बताइए, कब से कर रहे हैं बच्चों के लिए? तो हम लोग ये कोर्स हमारा 5 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 फरवरी के लिए कर रहे हैं। और बच्चों एक और बात है, इट्स अ पेड कोर्स, उसके सारे डिटेल्स आपको ऐप के अंदर मिलेंगी, जो उसका जो लिंक, जो कमेंट लिंक जो है हमने कमेंट सेक्शन में ऊपर पिन कर रखा है, आप डिटेल्स देखिएगा। और जो आपकी जर्नी है हम उसके बिल्कुल साथ रहने वाले हैं। एक बार फिर से हम आपको डिटेल्स वगैरह बता देते हैं। तो गाइज ये है हमारे जो जॉइंट वेंचर है, उसका नाम जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाला है, अपलिफ्ट जेईई। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सर ये क्या फ्री कोर्स है, पेड कोर्स है, क्या है सर इसकी? ये पेड कोर्स है और इसका जो ऐप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपके अगर कुछ और भी क्यूरीज हैं जिससे कि आप अगर बात करना चाहते हैं, या कुछ वॉइस नोट पे आपके कुछ और इश्यूज़ हैं कोई चैप्टर्स के रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे जो सोशल हैंडल्स है, ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। कॉल थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, फिर भी करना चाहें तो वॉइस नोट भेज दीजिएगा, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू। और ये मेरे और सर के सोशल हैंडल्स हैं टेलीग्राम वाले, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं चैनल के लिए। सो गाइस, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई की प्रिपरेशन बिल्कुल सामने है, तो आप डरिए मत। आपके उस डर को, उस हिचक को हम पिछले कई वर्षों से जानते हैं, तो उसका समाधान तभी है, बातें चाहे हम कितनी ही कर लें, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमसे सवाल बनते हैं।
और जब हम सब्जेक्ट को अच्छी तरह से, जब तक के टेस्ट में नंबर नहीं आते, बातें कितनी ही हम सुन लें, वीडियोस कितने ही देख लें, और वो आपकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मेहनत है, उससे होगा। तो अभी हमने डिटेल में आपको पूरी प्लानिंग समझा दी। अगर आप सच में चाहते हैं बनना तो ज्वाइन कीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।